पुराना गांव था, बरुआ खेड़ा। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग दर्पण हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक ऐसा शीशा है जिसमें इंसान अपनी सूरत नहीं बल्कि अपनी मौत देखता है। सालों से वह हवेली बंद थी, पर एक दिन शहर से आए 3 दोस्तों रवि, मोनू और नेहा ने उस हवेली में जाने की ठानी। डरना क्या है, भूत वूत कुछ नहीं होता, रवि हंसते हुए बोला। गांव वालों ने लाख समझाया, बेटा वहां मत जाना, रात के बाद दर्पण जाग उठता है, पर उन्होंने बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान और कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। मोनू ने कहा, यार चलो वापस चलते हैं। नेहा बोली, बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं वो दर्पण देखना चाहती हूं। वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक काला दर्पण रखा था, धूल और दरारों से भरा हुआ। जैसे ही नेहा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, दर्पण में धुआं सा उठा और अचानक नेहा की परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जबकि नेहा के चेहरे पर डर था। रवि घबरा गया। यह क्या है? परछाई धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगी, जैसे शीशे से बाहर आना चाहती हो। नेहा चीखी और पीछे हट गई, पर दर्पण से एक ठंडी हवा निकली और उसने नेहा को अंदर खींच लिया। रवि और मोनू भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दर्पण में तीनों के चेहरे थे, मगर असली रवि और मोनू गायब। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर 3 जोड़ी जूतें देखीं और दर्पण में अब 3 नई परछाइयां मुस्कुरा रही थीं। आज भी रात के वक्त जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो खिड़की में से हंसी की आवाज आती है। क्यों? दर्पण देखोगे?